रोज तो चिट्ठी है बना के दीवा करके थोड़ा पड़ जाए लागू कर दी तरीके और इसमें जैसे चीज है ओ है कि नहीं मोबाइल में मस्ती है। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस बासिया भील की धरती पर पधारे हुए सभी माता बहनों का मेरी ओर से हार्दिक जोहार, अभिनंदन। यहाँ संचालक महोदय ने कई बार आपको अवगत करवाया है, जो साथी पीछे खड़े हैं वो जगह खाली पड़ी हुई, अभी थोड़ा आगे आ जावे। आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले हम बांसवाड़ा में रैली एवं ज्ञापन और सभा कर रहे हैं। तो आप इस सभा में आए हैं और अभी से थक कर बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं कुछ नारे बोलूंगा, उसमें आप सबको खुल जाना है। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। लगता है अभी से थक गए हो। अरे जय जोहर का नारा है, आवाज दो। साथियों, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है। मेरा जो टॉपिक मिला है कि आदिवासी परिवार का गठन हुआ 2014-15 के अंदर और अभी तक चल रहा है, और आदिवासी परिवार की बदौलत कितने मुकाम हासिल करे हैं और अभी तक क्या उपलब्धियां हैं, पूरी तो नहीं बता पाऊंगा, समय की पाबंदी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आदिवासी परिवार का गठन होता है और आदिवासी परिवार के गठन होने के बाद एक आम व्यक्ति को अपने अधिकार के प्रति जानकारी होती है। गोंगे नेता लोग बोलने लगते हैं, अधिकारी लोग इस छापे को देख करके पहचान लेते हैं कि सामने से आदिवासी आ रहा है। एक समय ऐसा था जब आदिवासियों को देख करके इन लोगों को घृणा पैदा होती थी, लेकिन जैसे ही आदिवासी परिवार बना, आदिवासी अपने अधिकारों को जानने लगा, संविधान में लिखे हुए प्रावधानों को पढ़ा, तो जाकर के समझ में आया कि हमारे अधिकार कितने हैं। कुछ लोग पंचायतों में जाते थे तो सचिव उसको कहता था कि यहां बैठ नीचे, और सचिव कुर्सी पे बैठा था। कलेक्ट्री में जाते थे, दरवाजे से बाहर रोक दिया जाता था, कहां जा रहा है, क्या काम है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे आदिवासी समाज जागा, बोलना सीखा, जैसे ही पगड़ी देखी, कलेक्टर का पीओ भी बोलता है कि क्या काम है, कि ज्ञापन है, फलानी जगह जमीन का मामला है, तो पीओ कहता है 2 मिनट बैठिए, अभी साहब बिजी है, आपका काम तुरंत करवाते हैं। यह आदिवासी परिवार के बदौलत हुआ है मेरे भाइयों। आदिवासी परिवार ने, जो लोग वन विभाग में काबिज थे, उनके पास नाम मात्र के अधिकार पट्टे थे, लेकिन जैसे ही आदिवासी परिवार आया, उन लोगों के पट्टे हुए, पट्टे बने। जिनकी जमाबंदी नहीं थी, जमाबंदी बने। आपका उदाहरण दूंगा मैं, गामदा पंडावा, सुहागपुरा के कटारू का खेड़ा, प्रतापगढ़ की बड़ी लाख, और आपके घाटोल का क्षेत्र को देख लीजिए। इधर माई डैम के पास आडी भेद कटुंबी को देख लीजिए। यहाँ की जमीन पर पूर्ण रूप से सरकार ने कब्जा कर लिया है, लेकिन आदिवासी जानता है कि हमारी जमीन को ना तो सरकार ले सकती है, ना गैर आदिवासी ले सकता है। यह कब हुआ? जब आदिवासी परिवार आया। आदिवासी परिवार नहीं, यह क्रांति है, और यह क्रांति प्रत्येक आदिवासी के घर तक पहुंचाने का काम आप तमाम साथियों का है मेरे भाइयों। आज आप आए हो, सभा में बैठना, रैली के माध्यम से ज्ञापन देंगे, लेकिन एक प्रण लेकर के जावे कि जब भी हम अपने घर परिवार समाज में कहीं बैठे, आदिवासी परिवार की बात करें, आदिवासियत की बात करें, समाज को बचाने की बात करें, समाज को लड़ने के लिए आगे प्रेरित करें, लेकिन संवैधानिक तरीके से। साथियों, मेरा समय पूरा होता है, लेकिन लास्ट में 2 नारे और बोलूंगा। जय जोहर का नारा है,
संचालक महोदय। धन्यवाद हाड़ा जी। अभी वर्तमान में सरकार चला रही है, एक नया आरक्षण लाने की बात कर रही है सरकार। कोटे में कोटा कि आदिवासियों को पहले आरक्षण मिला है, लेकिन कुछ आदिवासी है जो हमेशा इस आरक्षण का लाभ लेते हैं और कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। इस भावना को देखते हुए ये सरकार कोटे में कोटे की आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन उस आरक्षण का आधार क्या है? कोटे में कोटा का आरक्षण की जो बात है, उप वर्गीकरण की जो बात है, उस बात का आधार क्या है, मापदंड क्या है? वर्तमान में इस आधार को हम देखें, आदिवासी समुदाय को जातिगत आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र के उदयपुर, प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर का कुछ एरिया जहां पर आदिवासियों को जो भील आदिवासी है उनको वर्तमान में बिना बराखक है। जो भील थे 1950 के पहले उस जनगणना में भील है, लेकिन वर्तमान में इनको मीणा बना रखा है। जब बात आएगी उप वर्गीकरण की तो जो यहाँ के भील है लेकिन इनको मीणा बनाए हैं, वो मीणा का मुकाबला किनसे होगा? जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के जो मीणा है उन भाइयों से इनका मुकाबला होगा। इसलिए सरकार जो भी व्यवस्था लागू कर रही है, हिंदू को देखते हुए सबसे पहले हमारे जो बिल में है, जिनको मीणा बनाए हैं, उनको पुनः बिल उनके राजस्व रिकॉर्ड में, जनगणना रिकॉर्ड में और जाति प्रमाण पत्र में इनको वापस पुनः बिल बनाए और इसी आधार पर उप वर्गीकरण की बात हो सकती है। लेकिन सरकार हमें बांटने के लिए अगर इस तरह से होता है तो हमारे जो दक्षिण राजस्थान के एरिया है, उस एरिया में एक वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा, बिल बनाम मीणा। इसलिए आप सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि हम सरकार से और आप सबसे प्रशासन से एक ही बात कहना चाहूंगा, जो 5वीं अनुसूची की हमारी बात है, उस 5वीं अनुसूची के आधार पर हमें आरक्षण व्यवस्था लागू कर दो और 5वीं अनुसूची हमारे आधार पे लागू कर दो। आप सबको जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।